और ये कार्य स्वयं जगत पिता ब्रह्मा करेंगे। हे ब्रह्मदेव, मैं महादेव आपका आह्वान करता हूं, कृपया प्रकट हो। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। मारुति, पुत्र, मेरा पुत्र मारुति पुनः लौट आया। पुत्र, किंतु वज्र के प्रहार से ये इसका हनुभाग ठुड्डी तो टूट चुकी है। वायुदेव, मेरे विचार से इसे ऐसे छोड़ देना ही उचित होगा। जिसे देख ये समस्त संसार सदैव के लिए स्मरण रखेगा कि आपका पुत्र इंद्र के वज्र के प्रहार से भी सुरक्षित लौट आया। उस वज्र के प्रहार से जिसके नाम मात्र से समस्त संसार कपित हो उठता है। आज के पश्चात इसके इस बल के लिए समस्त संसार इसे बजरंग बली कहकर पुकारेगा। और इसकी इस टूटी हुई हनु के कारण यह हनुमान के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। हनुमान। हनुमान, फिर क्या हुआ जामवंतश्री? फिर क्या होना था? वायुदेव ने क्षमा मांगी। हनुमान के प्राण लौटते ही वायुदेव ने सृष्टि का रोका हुआ प्राणवायु छोड़ दिया। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान। महादेव, आप यहाँ हैं? प्रणाम। प्रणाम। क्या हुआ था? वो मेरा चमकदार फल कहाँ गया? आपके दर्शन पाए, पर मुझे वो फल चाहिए। फल की चिंता है तुम्हें हनुमान, परंतु यहाँ उस फल के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ घटा है हनुमान। और अब प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला भी है। केवल हमारे दर्शन ही नहीं, हम सबका आशीर्वाद और वरदान भी। सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए।
मैं तुम्हें बुद्धि और लंबी आयु का वरदान देता हूं। तुम सुर और असुर दोनों ही कुलों में आदर का पात्र होंगे। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से भी सुरक्षित होने का वर देता हूं। और मैं तुम्हें बल और निर्भीकता के साथ साथ प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद भी देता हूं। तुम्हारे शौर्य की गाथाएं ये संसार युगों युगों तक गाएगा। महादेव से प्राण मिला और देवों से वरदान, चिरंजीवी प्रभु आप हुए, नाम मिला हनुमान। हनुमान 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 हनुमान, हे दुख भंजन जय हनुमान, संकट मोचन जय हनुमान, महावीर प्रभु जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान, अंजनी पुत्र जय हनुमान। इंद्रदेव ने मांगी क्षमा, कहा तू वज्र देह हो जाएगा, बल इतना होगा तन में बजरंग बली कहलाएगा। वरुण पाश और अग्नि तत्व तुझको नाशति पहुंचाएंगे, विश्वकर्मा के अस्त्र सूर्य के ताप से तुझे बचाएंगे। दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान, दिया कुबेर ने अजय युद्ध में रहने का वरदान। हनुमान 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 हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान, महावीर प्रभु हनुमान। बल ही नहीं, केसरी और अंजना की ये संतान पवन पुत्र हनुमान बजरंग बली बुद्धि में भी सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सूर्यदेव से सभी प्रकार की विद्या प्राप्त की है इन्होंने। क्या जिन सूर्य देव को आम समझ के मैं निगलने लगा था, वो मेरे गुरु बने? हाँ, रूठे तो थे वो, तुम्हारे कारण इतना घबरा जो गए थे, पर बुद्धि का वर प्राप्त है तुम्हें। सूर्यदेव को मनाने का तोड़ भी निकाल लिया तुमने। बड़ी रोचक गाथा है। तो आप सब हनुमान की ज्ञान प्राप्ति की कथा सुनोगे? हाँ, उनकी ज्ञान की कथा सुनना चाहेंगे। हाँ, कथा सुनना चाहेंगे। तो सुनो, ये वो यात्रा है जिसने इन्हें विद्यावान गुणी अति चातुर की उपाधि दी।
स्वामी, पवन पुत्र हनुमान को आपसे ज्ञान अर्जित करने के लिए यहाँ भेजा गया है। हमारे प्रतिदिन के संसार भ्रमण का समय हो गया है अरुणा। रथ सज करो। जी प्रभु। प्रणाम सूर्यदेव। मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आया हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए और जिस बुद्धिमता की खोज में मैं निकला हूँ वो दें। पवन पुत्र हनुमान, तुम्हें कैसे भूल सकता हूं मैं। तुम्हारी हठ और उद्दंडता का सर्वप्रथम साक्षी मैं ही बना था। प्रभु, देखो हनुमान, मेरा कर्तव्य है इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके प्रकाश फैलाना। मेरी गति कभी रुक नहीं सकती, इसीलिए मेरे पास किसी को भी शिक्षा देने का समय ही नहीं है। आपकी दुविधा मैं समझ सकता हूँ, किंतु यदि मैं आपके रथ के साथ साथ उड़कर आपसे शिक्षा लूं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये हनुमान। हनुमान, एक शिष्य को गुरु के मुख के सामने रहकर ही शिक्षा लेनी चाहिए, पीछे रहकर नहीं। यदि पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, और ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। प्रतीत होता है सूर्यदेव बहुत रुष्ट है मुझसे। मुझे इन्हें मनाना होगा। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता मैं। क्यों ना मैं भी आपके रथ पर सवार हो जाऊं? तब तो आपसे सीख सकता हूं ना। हनुमान, ये तुम्हारे घर का उपवन नहीं है जो तुम्हारा कोई भी मित्र यहाँ आकर उत्पात मचाएगा। सूर्य के रथ पर और कोई नहीं बैठ सकता, और वैसे भी गुरु के आसन पर बैठना अभद्रता होगी। मैं आपके रथ के साथ उड़कर ज्ञान ले लूंगा। इस प्रकार हम समान हो जाएंगे, और कभी भी एक गुरु और शिष्य समान नहीं हो सकते। सूर्यदेव मेरे प्रण की परीक्षा ले रहे हैं। हनुमान का निश्चय दृढ़ है, मार्ग तो खोजना ही होगा। ये क्या उपद्रव है? सूर्य पथ को बाधित कर रहे हो। आपका पथ नहीं रोक रहा गुरुदेव, अपना पथ ढूंढ रहा हूँ। ज्ञान रूपी जीवन की चाह है सूर्यदेव। मैं आपके अति तीव्र रथ के आगे उड़ूंगा, ताकि मैं पीछे भी ना छूट जाऊं और आपके सामने भी ना आ पाऊं। अपने गुरु को पीठ दिखाओगे? ठीक है, मैं उल्टा दौड़ूंगा प्रभु। ठीक है हनुमान, किंतु उल्टा दौड़ना सरल नहीं होगा। और स्मरण रहे, यदि तुमने मुझे पीठ दिखाई तो एक गुरु के रूप में ये मेरा घोर अपमान होगा, और ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य भी नहीं होगा। परंतु इस ओर आने वाली उल्का पिंडों से कैसे बचोगे हनुमान? आप चिंतित ना हो। ज्ञान पाने के लिए परिश्रम करना
तो आवश्यक होता ही है। हटो हनुमान, अन्यथा कुचल जाओगे। मैं ज्ञान प्राप्ति के मार्ग से नहीं हटूंगा। अपने गुरु के समक्ष सम्मान और विनम्रता के साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे संकट प्राणों पर ही क्यों न हो। इतनी दृढ़ता और चातुर्य हनुमान ने अपनी योग्यता सिद्ध कर ही दी। सूर्यदेव, मैं आपसे ज्ञान अर्जित करने आया हूँ। आपके समक्ष अवश्य खड़ा हूँ, किंतु पूरे आदर के साथ। ना आपके रथ के भीतर हूँ, ना पीछे, ना आपको पीठ दिखा रहा हूँ। अब तो मान जाइए। ठीक है हनुमान, स्वीकार है। मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, किंतु मात्र एक दिन के लिए। सूर्यास्त तक तुम्हें सब कुछ समझना होगा। मुझे आपकी शर्त स्वीकार है सूर्यदेव। तो ध्यानपूर्वक सुनो हनुमान। इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य मेरे प्रकाश में ही समाहित हैं। वो प्रकाश जो मैं इस पूरे संसार को देता हूं। ये पूरा ब्रह्मांड श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फाल चारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। न केवल सूर्यदेव को गुरु बनाया, बल्कि केवल एक ही दिन में प्रकाश के वेग से उल्टा उड़ते हुए सूर्यदेव की यात्रा बिना बाधित किए हनुमान ने संसार का हर ज्ञान अर्जित कर लिया। वेद, स्मृतियां, सब कुछ सीख लिया।